नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। राम राम। दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो है वाच्य। दोस्तों, वाच्य जो है वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण स्थान रखता है और ये हर बार परीक्षा में, पटवारी में, आरडीसी में, रेट में, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, किसी भी प्रकार का जो कंपटीशन है उसमें वाच्य के प्रश्न हमेशा जो है एक दो पूछे जाते हैं। वाच्य परिवर्तन भी आते हैं। दोस्तों, वाच्य क्या है? देखिए, ये जो है वाच्य का शाब्दिक अर्थ ध्यान रखना। दोस्तों, वाच्य का शाब्दिक अर्थ जो होता है, वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है अर्थ बोलने का विषय। बोलने का विषय ध्यान रखना दोस्तों कि अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो ध्यान रखना दोस्तों, इसका अर्थ होता है बोलने का विषय। यानी जब हम कोई भी वाक्य बोलते हैं, ठीक है, हालांकि ये वाक्य का भेद होता है, वाक्य के भेद वाच्य के आधार पर, क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं ये। तो ध्यान रखना कि जब भी हम कोई वाक्य बोलते हैं तो उसमें बोलने का विषय है कौन, ठीक है। तो हमारे बोलने का विषय क्या है, ठीक है। तो अगर व्याकरणिक दृष्टि से देखें, ये तो है शाब्दिक अर्थ, लेकिन व्याकरणिक दृष्टि से देखा जाए तो क्रिया के विधान को वाच्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रिया के विधान को वाच्य कहा जाता है, वाच्य कहा जाता है, ठीक है। अगर आप व्याकरणिक दृष्टि से देखें तो क्रिया के विधान को वाच्य कहा जाता है। आपसे अगर सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि क्रिया के विधान को क्या कहा जाता है? वाच्य, ठीक है। वाच्य जो होता है, जो परिवर्तित होता है, वो लिंग या वचन के अनुसार परिवर्तित होता है। अब कैसे होता है? वो किसके लिंग वचन से प्रभावित होता है, ठीक है। वो कर्ता के लिंग वचन से प्रभावित होता है, वो कर्म के लिंग वचन से प्रभावित होता है, या वो कर्ता और कर्म के अनुसार ना होकर कोई अन्य भाव के अनुसार परिवर्तित होता है। तो ये जो है क्रिया का जो है विधान किया जाता है। दोस्तों, इसके लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, वो पड़ती है सहकर्मक और अकर्मक क्रिया की। किसकी? सहकर्मक और अकर्मक क्रिया की। यानी जब कोई भी वाक्य दिया गया होता है, जैसे मैंने लिख दिया मोहन चाय पीता है। देखिए, मोहन चाय पीता है, यहां वाक्य दिया गया है और आपसे पूछ लिया जाए कि मोहन चाय पीता है में कौन सा वाच्य है या किस प्रकार का वाच्य है। ध्यान रखना दोस्तों, हमें कैसे पता चलेगा? हालांकि इसमें क्या है? कर्तरीवाच्य है। क्या है? कर्तरीवाच्य है। अब मोहन चाय पीता है, कर्तरीवाच्य कौन सा? तो यानी वाच्य की पहचान के लिए सबसे पहले हमें सहकर्मक और अकर्मक क्रिया का पता होना चाहिए। जैसे हम बताएंगे कि दिए गए वाक्य में क्रिया कौन सी है? मोहन चाय पीता है, अकर्मक क्रिया है या सहकर्मक? तो मोहन क्या पीता है? चाय। इसका मतलब क्रिया क्या है? सहकर्मक है। और ऐसा करते ही हमारा प्रश्न जो है बिल्कुल उत्तर के नजदीक चला जाता है। दोस्तों, ध्यान रखना, दोबारा बताता हूं, वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय, ठीक है। अगर व्याकरणिक दृष्टि से देखा जाए तो क्रिया के विधान को क्या कहा जाता है? वाच्य कहा जाता है। और वाच्य कहा जाता है, इसके लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है अकर्मक क्रिया या सहकर्मक क्रिया की, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि वाच्य के कितने भेद होते हैं, यानी वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। तो वाच्य के तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। कौन कौन से? एक होता है दोस्तों कर्तरीवाच्य। क्या होता है दोस्तों? कर्तरीवाच्य। दूसरा होता है कर्मवाच्य और तीसरा होता है भाववाच्य। दोस्तों, इसमें कर्तरीवाच्य में कर्ता होना चाहिए, कर्मवाच्य में कर्म होना चाहिए, ठीक है।
ध्यान रखना, कर्तरीवाच्य में कर्ता आवश्यक है, कर्मवाच्य में कर्म आवश्यक है। लेकिन यहां हम ऐसे नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि कर्तरीवाच्य में क्रिया अकर्मक भी हो सकती है और सकर्मक भी हो सकती है। कर्मवाच्य में क्रिया हमेशा सकर्मक होती है, ठीक है, और भाववाच्य में क्रिया बहुधा अकर्मक होती है। बहुधा इसलिए बताया क्यों, क्योंकि लगभग इसमें अकर्मक ही होती है, लेकिन एक स्थिति ऐसी भी आती है जिसमें क्रिया सकर्मक भी हो सकती है। अब देखिए, जैसे मैंने लिखा था ना कि मोहन चाय पीता है। अभी देखिए कि अगर मोहन चाय पीता है, मैंने क्या बोला कि जब आपसे पूछा जाता है कि दिए गए वाक्य में किस प्रकार का वाच्य प्रयुक्त किया गया है, तो आपको सबसे पहले देखना है कि इस वाक्य में क्रिया सकर्मक है या अकर्मक है। तो हमें पता है कि क्रिया क्या है, सकर्मक है, तो ये भाववाच्य तो नहीं हो सकता, क्योंकि भाववाच्य में क्रिया क्या होती है, अकर्मक होती है। तो इसका मतलब ये भाववाच्य नहीं है, या तो ये कर्तरीवाच्य हो सकता है या कर्मवाच्य हो सकता है, क्योंकि कर्तरीवाच्य में भी क्रिया सकर्मक होती है और भाववाच्य कर्मवाच्य में क्रिया सकर्मक होती है। तो हम अब दूसरी स्टेप क्या करेंगे कि हमने एक का तो कर दिया रूम कि भाववाच्य तो नहीं है, तो फिर इसमें कर्तरी या कर्मवाच्य, हम उत्तर के नजदीक जा पहुंचे हैं। तो हम देखेंगे कि ये जो कर्ता जो होता है, समझ में आया, कर्ता का प्रभाव क्रिया पर पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। देखिए कि अगर कर्ता पुल्लिंग है तो पीता है, अगर ये कर्ता स्त्रीलिंग कर दे तो हम अपनी तरफ से ये देखेंगे कि जब कर्ता पुल्लिंग दे रखा है, आदमी का नाम दे रखा है, तो हम पहचान के लिए हम लड़की का नाम लिखेंगे कि रजनी चाय पीती है। अब देखिए ये पीता है का क्या हो गया, पीती है। देखिए यहां हमने कर्ता को चेंज किया, हमने पुल्लिंग की जगह रजनी स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग किया, तो क्रिया परिवर्तित हो गई। अभी देखिए कि हमने ऐसा क्या किया कि क्रिया बदल गई, तो हमने कर्ता को चेंज किया। इसका मतलब ये क्रिया जो है प्रभावित हो रही है क्रिया कर्ता से, यानी जैसे ही हमने कर्ता बदला क्रिया क्या हो गई, बदल गई। कर्ता पुल्लिंग था तो क्रिया पुल्लिंग, कर्ता स्त्रीलिंग हो गई तो क्रिया भी क्या हो गई, स्त्रीलिंग हो गई। जैसे राम ने आम खाया, राम ने आम खाया, ठीक है। हम बोलेंगे कि दिए गए वाक्य में किस प्रकार का वाच्य है, किस प्रकार का वाच्य है, तो हम बोलेंगे कि पहले तो सबसे पहले मैंने क्या बताया है कि आपको ये देखना है कि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया सकर्मक है या अकर्मक है। तो राम ने आम खाया, क्या खाया, आम, इसका मतलब क्रिया सकर्मक है, इसका मतलब क्रिया सकर्मक है, इसका मतलब भाववाच्य तो नहीं है। फिर वही स्थिति उत्पन्न हो गई कि या तो कर्तरीवाच्य है या कर्मवाच्य है। तो ध्यान रखना दोस्तों, हम बोलेंगे फिर दूसरी स्टेप क्या बताई है कि जैसे ही हमें पता चला कि ये एक ऑप्शन तो कट हो गया, तो हम कर्ता को बदलेंगे। अगर हम राम की जगह क्या कर दें, सीता, राम ने, यहां देख पहले वाले में देखिए कि मोहन चाय पीता है, रजनी चाय पीती है, क्रिया चेंज हो गई। अभी हमने बोला कि राम ने आम खाया, सीता ने आम खाया, क्या क्रिया परिवर्तित हुई है, क्रिया परिवर्तित नहीं हुई, यानी भाववाच्य तो पहले से कट था और कर्ता के बदलने से क्रिया प्रभावित नहीं हो रही है, यानी इस वाक्य में प्रयुक्त जो क्रिया है उस पर कर्ता का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब ये कर्तरीवाच्य भी नहीं है। ऑप्शन हमारे पास क्या बच गया, कर्मवाच्य, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। जैसे मोहन से चला नहीं जाता, देखिए मोहन से चला नहीं जाता, मोहन से क्या नहीं चला जाता भाई, उत्तर नहीं आया,
क्रिया क्या है, अकर्मक है। क्रिया क्या है, अकर्मक है, इसका मतलब कर्मवाच्य तो ये नहीं हो सकता। यानी कर्मवाच्य में शर्त क्या है, क्रिया सकर्मक होनी चाहिए। यानी कर्मवाच्य तो ये नहीं हो सकता, मोहन से चला नहीं जाता, तो यहां क्या करेंगे, रजनी से चला नहीं जाता। हमने पहले बोल दिया कि ये क्रिया अकर्मक है, कर्मवाच्य तो पहले से ही कट कर दिया, नहीं हो सकता। फिर अकर्मक क्रिया कर्तरीवाच्य में प्रयुक्त होती है और भाववाच्य में। तो ध्यान रखना कि मोहन से चला नहीं जाता, रजनी से चला नहीं जाता, फिर भी कर्ता का प्रभाव इस वाक्य में क्रिया पर नहीं पड़ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, कर्तरीवाच्य नहीं है। इसका मतलब अब ये क्या हो गया, भाववाच्य हो गया। ये तो हो गया दोस्तों सिंपल, ये तो हो गया सिंपल। अभी देखिए मैं दोबारा आपको अलग तरीके से थोड़ा सा चेंज करके, क्योंकि प्रश्न जो है इसमें वाच्य परिवर्तन आता है और कई ऐसी जगह भी होती है जो हमें लगता है कि किसी भी व्याकरणिक कार्य से क्रिया प्रभावित नहीं होती है, लेकिन वो जो प्रभावित नहीं होती है उसके बावजूद भी वो जो वाच्य है वो अलग अलग तरीका का हो सकता है। दोस्तों अभी हम करेंगे कर्तरीवाच्य। कर्तरीवाच्य में क्या होता है, कर्तरीवाच्य में पहली बात तो कर्ता होना चाहिए। आप लिख भी सकते हो, कर्तरीवाच्य में कर्ता का होना अनिवार्य है। ठीक है, कि कर्तरीवाच्य में कर्ता का होना अनिवार्य है। अगर किसी भी वाक्य में कर्ता नहीं है तो वो कर्तरीवाच्य नहीं है। कर्तरीवाच्य नहीं है तो यानी ध्यान रखना कि कर्ता होता है, कर्तरीवाच्य में होता है और भाववाच्य में होता है। ध्यान रखना कि जब भी किसी वाक्य में कर्ता है ही नहीं, कर्ता है ही नहीं, तो वो 100% ही कर्मवाच्य होता है। दोस्तों 100% क्या होता है, कर्मवाच्य होता है। तो कर्तरीवाच्य में पहली बात क्या है, कर्ता होना चाहिए। दूसरी बात, क्रिया सहकर्मक भी हो सकती है और अकर्मक भी हो सकती है। क्रिया अकर्मक भी हो सकती है और सहकर्मक भी हो सकती है। दोस्तों देखिए अब थोड़ा सा ध्यान रखना, तीसरी महत्वपूर्ण बात कि जब वाक्य का कर्ता, ध्यान रखना मैं यहां लिखा देता हूं कि जब वाक्य का कर्ता कोई प्रसिद्ध व्यक्तित्व हो, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब वाक्य का कर्ता कोई प्रसिद्ध व्यक्तित्व हो तथा कर्म के रूप में उसी के द्वारा किया गया कार्य दर्शाया गया हो, जिसके लिए वह प्रसिद्ध हुआ। ये महत्वपूर्ण बात है दोस्तों कि जब वाक्य का कर्ता कोई प्रसिद्ध व्यक्तित्व हो, यानी प्रसिद्ध आदमी हो, और तथा कर्म के रूप में, यानी जब वाक्य का कर्ता होगा ऐसा तभी होगा जब वाक्य में सकर्मक क्रिया होगी, कर्म के रूप में उसी के द्वारा कार्य दर्शाया गया हो जिसके लिए वह प्रसिद्ध हुआ है। यानी आदमी प्रसिद्ध हुआ है तो उसने कोई अलग ढंग से या अलग कोई कार्य किया है। आदमी प्रसिद्ध होता है तो कोई ना कोई ऐसा कार्य करता है जिसके लिए वह प्रसिद्ध होता है। जैसे जितने भी हमारे देश में, विश्व में जितने भी आदमी प्रसिद्ध हुए हैं तो उन्होंने अपने तरह से अलग कोई कार्य किया है, इसीलिए प्रसिद्ध हुए। तो ऐसा कोई वाक्य आता है तो ध्यान रखना वहां कर्तरीवाच्य ही माना जाता है। क्या माना जाता है दोस्तों? कर्तरीवाच्य ही माना जाता है। हालांकि कर्ता के बदलने से क्रिया प्रभावित नहीं होती। जैसे मैंने लिखा है, जैसे मैं लिखता हूं, जैसे प्रेमचंद ने गोदान की रचना की। प्रेमचंद ने गोदान की रचना की। यहां प्रेमचंद कौन है? प्रसिद्ध आदमी, महान लेखक है।
कहानीकार है, उपन्यासकार है। और गोदान किसके द्वारा रचा गया? प्रेमचंद के द्वारा। तो ध्यान रखना दोस्तों, अगर किसी वाक्य में प्रसिद्ध आदमी का नाम पहले ही कर्ता के रूप में आता है, फिर हमें देखना है कि गोदान जो है वो प्रेमचंद के ही द्वारा रचा गया है। प्रेमचंद प्रसिद्ध क्यों हुआ? गोदान की रचना करने के बाद, ठीक है। या कह सकते हैं गोदान की रचना प्रेमचंद ने ही की थी, किसी अन्य ने गोदान की रचना नहीं की थी। तो यहां हम कह देंगे कि अगर बदल के देखें, जैसे कमला देवी ने, यहां हमने कहा क्या किया कि कर्ता के चेंज करने से क्रिया बदलती है? नहीं बदलती है यहाँ पे, लेकिन फिर भी कर्तरीवाच्य है। क्यों है? क्योंकि कमला देवी नाम की कोई व्यक्ति प्रसिद्ध हुई नहीं है, या प्रसिद्ध हुई है तो उसने गोदान की रचना नहीं की है। तो ध्यान रखना दोस्तों, ऐसा कोई वाक्य आ जाता है तो हमेशा ही क्या होता है? कर्तरीवाच्य होता है। तो कर्तरीवाच्य की यही पहचान होती है कि जब वाक्य का कर्ता कोई प्रसिद्ध व्यक्ति तो हो और कर्म के रूप में उसी के द्वारा कार्य दर्शाया गया हो जिसके लिए वह प्रसिद्ध हुआ हो। तो अभी अकर्मक की मैं बता दूं, जैसे मोहन हंस रहा है, मोहन हंस रहा है। तो हमने कहा कि मोहन हंस रहा है, क्रिया अकर्मक है। तो अकर्मक है तो ये कर्मवाच्य तो नहीं हो सकता। अब हमने बोला कि रजनी हंस रही है, तो रजनी क्या है? स्त्रीलिंग, और यहाँ क्या हो गई? हंस रही, यानी कर्ता के बदलने से क्रिया बदल गई। तो ये क्या हो गया? कर्तरीवाच्य हो गया। तो दोस्तों एक तो पहचान ये रहेगी कि आप जब भी कहीं वाच्य की पहचान के लिए जाओगे तो जब वाक्य में कर्ता है तो आप सबसे पहले कर्ता को बदल के देखिए। अगर कर्ता के बदलने से क्रिया प्रभावित हो रही है तो क्रिया कर्तरीवाच्य ही होगा। कि अगर कर्ता के बदलने से क्रिया प्रभावित हो रही है, क्रिया बदल रही है, तो वो कर्तरीवाच्य ही होगा। एक स्थिति ऐसी होती है जहां कर्ता के बदलने से क्रिया प्रभावित नहीं होती है, वो वाक्य मैंने आपको नोट लगा दिया है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि प्रेमचंद ने गोदान की रचना की, तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा, तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा। अब रामचरितमानस किसने लिखा? तुलसीदास ने ही लिखा, ठीक है। अब देखा, थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। अभी ये हो गया कर्तरीवाच्य। हम करेंगे दूसरा, आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो दूसरा जो है वो है दोस्तों कर्मवाच्य। क्या है? कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में क्या होता है? कर्मवाच्य में क्रिया प्रभावित किससे होती है? वाक्य में प्रयुक्त कर्म से, कर्म से प्रभावित होती है। यानी कर्म स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी, कर्म अगर पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग होगी। देखिए इसमें क्या होता है, एक तो नंबर याद रखना कि इसमें क्रिया सहकर्मक होनी चाहिए। पहली बात तो क्रिया सहकर्मक होनी चाहिए। दूसरी ध्यान रखना कि कर्ता के तुरंत बाद में द्वारा, के द्वारा, से आदि लगा होता है, आदि लगा होता है। कि कर्ता के तुरंत बाद में द्वारा, के द्वारा, से आदि लगा होता है। तीसरी बात याद रखना कि कर्म से शुरू होने वाले वाक्य, या ऐसे मैं कह सकता हूं कि जिस वाक्य में कर्ता नहीं हो वह वाक्य 100% कर्मवाच्य होता है। जिस वाक्य में कर्ता नहीं हो वह वाक्य 100% कर्मवाच्य होता है, ध्यान रखना। तो ये जैसे मैंने बोला मोहन ने पुस्तक पढ़ी, मोहन ने पुस्तक पढ़ी, सीता ने पुस्तक पढ़ी, क्रिया बदली है? नहीं, ठीक है। अगर मैं कह दूं कि मोहन ने उपन्यास पढ़ा, अब देखिए यहां कर्म जो स्त्रीलिंग है तो पढ़ी, कर्म जो है पुल्लिंग है तो पढ़ा, ठीक है दोस्तों। पुल्लिंग है तो पढ़ा, स्त्रीलिंग है तो पढ़ी। आपको पता है कि ये दो ही चीजों से प्रभावित होती है, या तो
लिंग से या वचन से। पढ़ा है तो पुल्लिंग है, पढ़ी है तो स्त्रीलिंग। ठीक है, तो ये जैसे राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। ठीक है, राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, राम द्वारा उपन्यास पढ़ा जाता है, सीता द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, मोहन द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, बच्चों द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, अध्यापक द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। तो ये पढ़ी जाती है यानी कर्ता का प्रभाव इस वाक्य में नहीं पड़ता है दोस्तों। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि कर्मवाच्य में क्रिया सहकर्मक होती है, कर्ता के तुरंत बाद में द्वारा, के, द्वारा, से आदि लगा होता है, और जिस वाक्य में कर्ता नहीं हो वह वाक्य 100% कर्मवाच्य होता है। ठीक है, ये बन गया। अभी देखते हैं दोस्तों, लास्ट जो है वो है तीसरा भाववाच्य। क्या होता है दोस्तों? भाववाच्य। भाववाच्य में देखना दोस्तों कि न तो क्रिया कर्ता के अनुसार बदलती है, न ही कर्म के अनुसार, यानी इसके अलावा जो है भाववाच्य होता है भाव के अनुसार बदलती है। देखिए, एक तो ध्यान रखना कि इसमें क्रिया जो है प्रमुखतः अकर्मक होती है। दूसरी बात ध्यान रखना, इसमें जो क्रिया जो होती है वो पुल्लिंग होती है। क्या होती है? पुल्लिंग होती है, एकवचन होती है, अन्य पुरुष में होती है, और मुख्य काम क्या होता है? क्रिया आकारांत होती है। क्रिया क्या होती है? आकारांत। यहां लिख देता हूं दोबारा, क्रिया क्या होती है? आकारांत होती है। आकारांत का मतलब होता है जैसे पढ़ा, लिखा, समझ में आ गया कि जब क्रिया आकारांत, जो मुख्यतः क्रिया क्या होती है, जैसे पीटा है ना, गाया, रोया, हंसा। ठीक है, तो ये जो है क्रिया आकारांत होती है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें देखना, जैसे मुख्यतः इसमें क्या होता है, नकारात्मकता ज्यादा होती है। जैसे मोहन से खेला नहीं जाता। देखो, खेलना क्रिया है और क्रिया में क्या है? आया है, खेला नहीं जाता। अगर मैं कह दूं सीता से खेला नहीं जाता, ठीक है, तो ध्यान रखना दोस्तों कि भाववाच्य में कर्म तो होना ही होना चाहिए, सॉरी अकर्मक होती है, और कर्ता जरूरी होना चाहिए। भाववाच्य में भी कर्ता जरूरी होता है। देखिए, मोहन से खेला नहीं जाता, पढ़ा नहीं जाता, चला नहीं जाता, सोया नहीं जाता, उठा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, इस प्रकार के जो वाक्य इसमें आते हैं। ठीक है, तो एक और थोड़ा सा ध्यान रखना कि इसमें क्रिया सहकर्मक भी हो सकती है, तो नोट करके आप लिख सकते हो कि जब कर्ता के साथ नेकारक तथा कर्म के साथ को कारक लगा, यानी ध्यान रखना कि जब वाक्य प्रयुक्त होता है लगा हो तो वहां भाववाच्य माना जाता है। क्या माना जाता है? भाववाच्य माना जाता है। ध्यान रखना जाता दोस्तों, जाता है। तो ये नोट कर लीजिए कि जब कर्ता के साथ नेकारक तथा कर्म के साथ को कारक लगा हो तो वहां भाववाच्य माना जाता है। हालांकि क्रिया क्या होती है? सहकर्मक होती है। हालांकि मैंने क्या लगाया है कि क्रिया हमेशा तो नहीं, बहुधा क्या होती है? अकर्मक होती है। लेकिन केवल एक ये स्थिति होती है कि जब कर्ता के साथ नेकारक लगा हो और कर्म के साथ को कारक लगा हो तो क्रिया सहकर्मक होने के बावजूद भी वाच्य भाववाच्य माना जाता है। जैसे राम ने रावण को मारा। देखिए, राम ने रावण को मारा। देखिए, कर्ता के साथ ने और कर्म के साथ को, और क्रिया क्या है? आकारांत है कि। तो ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव है कि भाववाच्य में क्रिया हमेशा क्या होती है? आकारांत होती है। क्या होती है? राम ने रावण को मारा, अध्यापक जी ने
बच्चे को पीटा, देखिए पीटा बच्चे को अध्यापक जी ने, कर्ता ने कर्म को, ठीक है। तो ये जो है जब कर्ता के साथ नेकारक कर्म के साथ कोकारक लगा हो तो क्रिया सहकर्मक होने के बावजूद भी वाच्य भाववाच्य माना जाता है। तो ये कितने समझ में आए? अभी देखिए दोस्तों कि वाच्य परिवर्तन कैसे होता है, ठीक है। वाच्य परिवर्तन जैसे हमने क्या करेंगे कि कर्तरीवाच्य से जब कर्मवाच्य में बदलना है, कर्तरीवाच्य से कर्मवाच्य में बदलना, तो एक तो कर्तरीवाच्य में कर्मवाच्य तभी बदलेगा जब कर्तरीवाच्य सहकर्मक क्रिया से बना हो, सहकर्मक क्रिया से बना होना चाहिए। कि कर्तरीवाच्य से कर्मवाच्य में जब बदला जाएगा तो कर्तरीवाच्य सहकर्मक क्रिया से बना होना चाहिए। अगर कर्तरीवाच्य अकर्मक क्रिया से बना है तो वो कर्मवाच्य में कभी भी बदला नहीं जाएगा। तो ध्यान रखना है दोस्तों, जब भी कर्तरीवाच्य हो तो क्रिया के बाद कर्मवाच्य में बदलना चाहे तो कर्ता के बाद दोबारा लगाना पड़ेगा और क्रिया के साथ जाना क्रिया लगा देंगे। क्या लगा देंगे? जाना क्रिया। कि कर्ता के साथ क्या लगा देंगे? कर्ता प्लस दोबारा, और मुख्य क्रिया के साथ क्या लगा देंगे? जाना क्रिया लगा देंगे। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन पुस्तक पढ़ता है, सीता पुस्तक पढ़ती है। देखियो कर्तरीवाच्य है, इसको ये कर्तरीवाच्य है दोस्तों, मैं बता दूं ये कर्तरीवाच्य है। अब इसी कर्तरीवाच्य को कर्मवाच्य में बदलना है तो मैंने क्या बताया है कि कर्ता के साथ क्या लगा देंगे? दोबारा, मोहन दोबारा। अब क्या करेंगे? पुस्तक, कर्म लगा देंगे और क्रिया के साथ क्या लगाएंगे? जाना। अब मोहन दोबारा पुस्तक पढ़ी जाती है, देखिए जाना क्रिया लगा दी कि मोहन द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, तो ये क्या हो गया दोस्तों? कर्मवाच्य हो गया। क्या हो गया? कर्मवाच्य हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको कर्तरीवाच्य में करना। अब देखो कर्मवाच्य में कर्तरीवाच्य कर देंगे कि कर्मवाच्य से कर्तरीवाच्य में बदलेंगे तो दोबारा को हटा देंगे और जाना क्रिया को भी क्या कर देंगे? हटा देंगे। तो मोहन पुस्तक पढ़ी है या पढ़ता है? पढ़ता है, ठीक है। तो ये है। अभी कर्तरीवाच्य से भाववाच्य में बदलेंगे तो क्या होनी चाहिए? कर्तरीवाच्य से भाववाच्य में बदलेंगे तो क्रिया कर्तरीवाच्य अकर्मक क्रिया से हो, अकर्मक क्रिया से हो, और भाववाच्य में बदलना है तो क्रिया अकर्मक होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मोहन हंसता नहीं है, तो क्या करेंगे? यहां भी मोहन से, मोहन यानी जब भाववाच्य में बदलेंगे तो कर्ता के साथ से लगा देंगे, क्रिया को आकारांतर कर देंगे तो मोहन से, और जाना क्रिया लगा देंगे। मोहन से हंसा नहीं जाता, मोहन हंसता नहीं है, मोहन से हंसा नहीं जाता है। तो ये जो है वाच्य परिवर्तन जो है थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कर्तरीवाच्य में कर्मवाच्य में, कर्तरीवाच्य को कर्मवाच्य में बदलेंगे तो कर्तरीवाच्य सहकर्मक क्रिया से बना हो तब हम कर्मवाच्य में बदल सकते हैं, और कर्तरीवाच्य को भाववाच्य में बदलेंगे तो कर्तरीवाच्य अकर्मक क्रिया से बना हो। अब क्या करेंगे कि जब कर्तरीवाच्य को कर्मवाच्य में बदलेंगे तो कर्ता के साथ दोबारा लगा देंगे और क्रिया के साथ जाना क्रिया लगा देंगे, और कर्तरीवाच्य से भाववाच्य में बदलेंगे तो कर्ता के साथ से लगा देंगे और फिर मुख्य क्रिया के साथ क्या लगा देंगे? जाना क्रिया लगा देंगे। दोस्तों ये जो है आप 2 बार वीडियो देखना, इसको अलग 2 प्रकार से 2 बार बार इस वीडियो को देखना। बिल्कुल 100% प्रश्न जो आते हैं और आराम से इसको पढ़ना, विश्वास करके एक भी प्रश्न आपका जो है वाच्य से संबंधित कोई भी प्रश्न आता है वो आपका गलत नहीं होगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा? जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मुझे भी हौसला मिलता रहेगा कि मुझे भी बहुत सारे लोग देखते हैं। दोस्तों धन्यवाद।